हाँ, तो हमारे प्यारे भाई बहनों, सीता अनसुईया जैसी हमारी मात शक्ति एवं प्यार के योग्य बच्चों, यह हमारा खूनी कंगन प्रोग्राम आपके समक्ष राठौर कैसेट के माध्यम से प्रस्तुत है। तो ध्यान देकर सुने। खूनी कंगन यानी हत्यारे कंगन। था दरिया के पास में बसा हुआ एक गांव, दुखिया बेटी थी वहां, रूपा जिसका नाम। एक भाई दो बहन थी, था छोटा परिवार। बचपन में मां मर गई, पिता पड़े बीमार। एक दरिया के किनारे बसा हुआ एक बड़ा रमणी गांव था, जिसमें रूपा नाम की एक बेचारी दुखिया लड़की रहती थी। मां मर चुकी थी, पिताजी बीमार रहते थे, बड़ा भाई रामू और छोटी बहन कामिनी थी। श्रोताओं, इस गम की कहानी को आप सुने कि मैया तो सुरपुर गई रूपा की, कोई पिता पड़े बीमार जी। रूपा, रामू और कामिनी जब छोटे हते तो मैया मरी गई थी। मैया को प्यार इन तीनों ने ना जानो कि मैया को प्यार कैसे होता है। एक बार रूपा बोली अपने भैया से कि रामू भैया सुनो। रूपा रामू से कहे ओ भैया, कोई रूठी गए करता अर्जी। अरे
जको कोई न पालन हार जी। भैया और सुनो, आपके ऊपर कितनी विपत्ति पड़ी है। पिता पड़े बीमार हैं, अरे मेरे भैया नहीं जीवन का आधार जी। माँ के खत्म हो जाने पर बेचारे तीनों बच्चे शीश पटकते रह गए। घोर गरीबी में वे मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करने लगे, लेकिन रूपा बेचारी बिना माँ के दुखी रहती थी। तो हुआ क्या श्रोताओ कि रूपा दुखियारी कि अब दुख काट रही बेचारी की रूपा दुखियारी, अब दुख काट रही बेचारी। लगी पिताजी को बीमारी, माता जाकी स्वर्ग सिधारी, लगी पिताजी को बीमारी। समय तेरी बलिहारी, समय तेरी बलिहारी कि अब दुख काट रही बेचारी की रूपा दुखियारी, अब दुख काट रही बेचारी। विपत्ति में विपत्ति पड़ी अति भारी, और बुरी नजर मामा ने डारी। विपत्ति में विपत्ति पड़ी अति भारी, बुरी नजर मामा ने डारी। बनो है व्यभिचारी, बनो है ब्रह्मचारी कि अब दुख काट रही बेचारी रूपा दुखियारी। दुष्ट ने घेरी अगाई अगारी, दुष्ट ने घेरी आई अगारी, और रूपा भाज गई बेचारी।
बात है कि रूपा के मामा ने, जो कि परिवार के रिश्ते से मामा लगता था, तो उसको यानी रूपा को बुरी नजर से उसके मामा ने देखा। रूपा ने भागकर रामू भाई की शरण ली और दुष्ट मामा की हरकत उसने अपने भाई से कह डाली। इतनी बात सुनकर रामू के क्रोध की सीमा न रही और उसने क्या किया, जान लई कुलाड़ी हाथ रे पापी के जोरी आयो। और मारी कुल्हाड़ी गर्दन में, हाँ मारी कुल्हाड़ी गर्दन में भुंटा सो शीश उड़ायो। महाराज दुष्ट को किया काम तमाम और जैसी करनी करी, मिले है तैसो ही इल्जाम। आज मामा अपने को मारी कि संकट बहना को डारो। आज मामा अपने को मारी कि संकट बहना को डारो। अरे बहना को डारो कि संकट बहना को डारो। आज मामा अपने को मारी कि संकट रूपा को डारो। आज मामा अपने को मारी कि संकट रूपा को डारो। इस प्रकार श्रोतागण भाई बहनों, दुष्ट मामा को मारकर अपने घर वापस आ गया रामू। इधर इस हत्याकांड की खबर आग की लपटों की भांति सब जगह फैल चुकी थी। हल्ला भयो नगर में भाई, हल्ला भयो नगर में भाई और झट पुलिस गई है आई। हल्ला भयो नगर में भाई और झट पुलिस गई वह आई। और रामू को पकड़ लो भाई, रूपा रही है रुधन मचाई। कैसे रो रही है रूपा, अब रूपा रही चिल्लाई, अब रूपा रही चिल्लाई चिल्लाई। हाय भैया भैया तेरत है, हाँ भैया भैया तेरत है, अपने बिरना को तेरत है। अब रूपा रही चिल्लाई चिल्लाई। हाय भैया भैया तेरत है। रूपा, कामिनी व उनके पिता रोते रह गए। उधर पुलिस ने रामू को जेल भेज दिया और इधर रूपा और कामिनी का क्या हाल है सुने। विपत्ति के बादल फिर घिरे, अरे मेरे भैया कोई दुख न बरनो जाएगी।
विपत्ति के बादल फिर घिरे, अरे मेरे भैया कोई दुख न बरनो जाती। अरे कामिनी रोई रोई यूं कहे, अरे मेरी बहना वो पे रूठी गए करता जी। बहना अब खा करे को समझ में नहीं आ रही, कैसे अपने पेट भरें। पिताजी बीमार है, दवाई कैसे करवाएं। आगे बोली कामिनी अपनी बड़ी बहन से, रूपा से, कि बहन एक बात और सुनो कि बिन भैया की बेंदुली, अरे मेरी बहन अब कैसे लगे बेड़ा पार जी। अरे मेरी बहना कोई धीर धरो दिल माही जी। रूपा अपनी बहन कामनी को गले लगाकर आंसू पोंछती है और धैर्य बनाती है। उधर पिताजी भी चारपाई पर पड़े आंखों से आंसू बहाते हैं। इतनी बड़ी मुसीबत में घर परिवार के लोग उन बेचारों के पास तक नहीं आए। रूपा जब किसी के दरवाजे पर जाती है तो लोग मुंह फेर जाते हैं। करे बिचारी दुनिया मतलब की है सारी। रूपा रोई रोई करे बिचारी दुनिया मतलब की है सारी। मतलब की है मतलब की है सारी दुनिया मतलब की है सारी। रूपा रोई रोई करे बेचारी दुनिया मतलब की है सारी। प्रभु तुमने ये विपत्ति हमारे ऊपर कैसे डाली, क्या करूं? भैया भी हमारे साथ नहीं है। माँ मुझे बचपन में छोड़कर चली गई है। खोटे दिन हमारे अब छूटे सभी सहारे।
नहीं मिलो अन्न और पानी, भूखे तीनों प्राणी। अरे अब दुख दिए करता अरे दुनिया मतलब की। रूपा रोई रोई कर बिचारी दुनिया मतलब की है। रोते बिलखते बेचारों को 7 दिन बीत गए। किसी ने उनको रोटी का एक टुकड़ा भी खाने के लिए नहीं दिया। हाय हाय मजबूरी, आज घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। रूपा उस गांव में द्वार द्वार भटकी, मगर किसी ने भी उसे सहारा नहीं दिया। यदि तुम्हारे आगे कोई हाथ पसारता है तो वह मरे हुए के समान है, लेकिन यदि तुमने मना कर दिया तो ध्यान रहे भैया। रहे मन वे नर मर चुके, जे कहूँ मागन जाए। उनसे पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाय हो भैया, जिन मुख निकसत नाय। बाटे न ले है को। तुलसिया संसार में, तुलसिया संसार में मतलब का व्यवहार। जब तक पैसा गांठ में प्रीति करे संसार, ओ भैया प्रीति करे संसार। जब बेचारी रूपा, कामिनी व उनके पिताजी को भूख प्यासे 7 दिन व्यतीत हो गए। अंत में पेट की खातिर रूपा ने शहर जाकर मेहनत मजदूरी करने का निश्चय किया और कामिनी व पिताजी को साथ लेकर शहर की ओर चल दी। कैसे जा रही है रूपा? पेट की खातिर
लगाई और नगर सेठ के द्वारे जाकर अपनी विनय सुनाई। बेटी की खातिर रूपा ने अज शहर की सीध लगाई और नगर सेठ की द्वारे जाकर अपनी विनय सुनाई। नगर सेठ के दरवाजे पर रूपा पहुंची और सेठ से विनती करने लगी, प्रार्थना करने लगी कि सेठ जी। रूपा बोली हाथ जोड़ कोई काम से दिलवा दो और घर का काम करूं भैया मजदूरी से लगवा दो। काम दिलवा दो। मेरी बहन कामिनी और मेरे पिताजी को 7 दिन हो गए हैं, एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं मिला। सेठ जी मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे, मुझे काम दिलवा दो। मैं बहुत मेहनत से काम करूंगी, बहुत लगन से काम करूंगी। आगे क्या कह रही है? भूखे प्यासे तीनों प्राणी भोजन हमें खिला दो। भूखे प्यासे तीनों प्राणी भोजन हमें खिला दो और डूब रही मेरी नाव भंवर में पार इसे लगवा दो। संगीता रही गाय करी बाजी ने कविताई। बेटी की खातिर रूपा ने अज शहर की सीध लगाई और नगर सेठ के द्वार जाकर अपनी विनय सुनाई। तीनों प्राणियों की दयनीय हालत देखकर सेठ को दया आ गई और फिर रूपा से बोले कि बिटिया सुनो बिटिया, कि बेटी तुम न घबराओ, प्रभु बिगड़ी बनाएंगे। बिटिया तुम परेशान मत हो, वो भगवान सबकी सुनते हैं। कि बेटी तुम न घबराओ, प्रभु बिगड़ी बनाएंगे। बनी उनने बिगाड़ी
चिंता मत करो बेटी, सुख दुख का तो जोड़ा है। यदि आज भगवान ने तुम्हें दुख दिया है तो वही फिर सुख भी देगा। चिंता मत करो बिटिया, तुम हमारे यहाँ ईमानदारी से घर का काम करो और अच्छी तरह से रहो, भगवान तुम्हारा जरूर भला करेगा। बात सुनी जब सेठ की रूपा ने, कोई दुखिया मन हरसा जी। गर्दन नीची कर लई रूपा ने, कोई जब सेठ जी की बात सुनी तो रूपा ने अपना शीश नवा लिया, पलक झुका लिए और सेठ की बात को बड़े ध्यान से सुनने लगी कि गर्दन नीची कर लई रूपा ने, कोई लिए पलक झुका जी। अरे घर के अंदर ले गए तीनों को, कोई दियो काम बता जी। भला तुम्हारा प्रभु कर गो भैया, कोई रूपा बचन सुना जी। बात सुनी जब सेठ की रूपा ने, कोई दुखिया मन हरसा जी। सेठ जी को रूपा दुआएं देती हुई कहती है कि हे भगवान, तुम्हारा भला करे, तुम कितने अच्छे इंसान हो। तुमने हम दीन दुखियों की प्रार्थना स्वीकार कर ली। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो जाने उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द जो जाने उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो जाने उसे इंसान कहते हैं। कभी धनवान है कितना, कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है, कभी इंसान निर्धन है। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है, कभी इंसान निर्धन है, कभी इंसान निर्धन है। कभी दुख है कभी सुख है, कभी दुख है कभी सुख है, इसी का नाम जीवन है, इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल से ना घबराए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं।
में पशु भी पेट भरते हैं। पथिक जो बांट के खाए उसे इंसान कहते हैं। पथिक जो बांट के खाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द जो जाने उसे इंसान कहते हैं। सेठ ने रूपा सहित उन तीनों को अपने यहाँ ठहरने का स्थान बताकर कार भी लगा दिया। अब तो रूपा दिन रात बड़ी कड़ी मेहनत करती। कामिनी भी उसके कार में सहारा देने लगी। पिताजी का अच्छा इलाज करवाया तो वे भी अब ठीक होने लगे और धीरे धीरे समय बीतने लगा। सेठानी सुख चैन में सेठ को खुशी अपार। रूपा हृदय बस गई करने लगे सब प्यार। रूपा ने कड़ी मेहनत और ईमानदारी पर चलकर परिवार के सब लोगों को अपना बना लिया। तो इकलौता था सेठ का बेटा इंद्र कुमार। धीरे धीरे हो गया रूपा से अति प्यार। सेठ का बेटा रूपा से प्यार करने लगा। रूपा भी इंद्र कुमार को बहुत प्यार करने लगी। तो देखिए क्या हो रहा है। अरे इंद्र कुमार के मन में रूपा बस गई जी। इंद्र कुमार के मन में रूपा बस गई जी। ए जी उन दोनों में हम बे उन दोनों में बढ़ गई प्रीत। इंद्र कुमार के
रूपा और इंद्र कुमार ने अदालत में जाकर अपनी शादी रचा ली और घर आकर इंद्र कुमार ने अपनी माँ से क्या कहा कि मैया मैया तुम सुनो, अरे मेरी मैया तू दिल की बात बता दीजिए। मैया एक बात हमारी सुन ले, बड़ी अच्छी बात है, सुनो मैया। शादी तो हमारा चिलई, अरे मेरी मैया कोई रूपा बहू तुम्हार जी। मैया रूपा के संगे हमने ब्याह कर लो और तुम्हें तो हमने ना बताई, अदालत में गए वहीं पे हमने शादी कर ली। तो जो भैया इतनी बात बकी अम्मा ने सुनी तो चौंक पड़ी और इंद्र कुमार से बोली, कहता शर्म तो ना लगे, अरे मेरे बेटा तेरे कुल को दाग लगी जाएगी। ऊंचे कुल की लाज को, अरे मेरे बेटा क्यों मिट्टी में रहे हो मिलाई जी। बेटा क्या कह रहे हो, तुमने रूपा के साथ शादी की? एक नौकरानी के साथ तुम्हारा संबंध हो सकता है, ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं है। हमारे कुल को दाग लग जाएगा बेटा। बेटा मैं तुम्हारी शादी बड़े अच्छे परिवार से करूंगी, जो दान दहेज बहुत मिलेगा। क्या तुम जानते नहीं हो बेटा, तुम जानते भी बच्चा हो, तुम कायान हो। सुनो, मित्रता शत्रुता और शादी संबंध बराबर वाले से होते हैं लला। माँ की बात सुनकर इंद्र कुमार ने जवाब दिया कि मैया जब बात तुमने कही तो एक बात मेरी और सुन ले। मैया मेरी ये रूपा है प्यारी, है बहू तुम्हारी, इसे रखना दुलार से, तेरी सेवा ये करेगी बड़े प्यार से। चिंता मत करो मैया, पता नहीं तुम और खानदान से कौन से करती, दूसरे परिवार से करती तो तुम्हारी सेवा करी ना करी। अब रूपा की जिम्मेदारी हमारे ऊपर रही कि अगर रूपा तुम्हारी सेवा ना करें मैया तो हमसे कहियो। जी बहू अब तुम्हारी हो चुकी है, सब प्यार से राखो मैया, उधमबाजी मत करो। आगे बोला इंद्र कुमार, भोली सूरत है रूपा की, दिल में गई समाई है, शादी रच कर हमने मैया दुल्हन लई बनाई है। भोली सूरत है रूपा की, दिल में गई समाई है, शादी रच कर हमने मैया दुल्हन लई बनाई
मत ठुकराना, अपना इसे बनाना, तू रखना प्यार से, तेरी सेवा ये करेगी बड़े प्यार से। मैया मेरी ये रूपा है प्यारी, है बहू तुम्हारी, इसे रखना दुलार से, तेरी सेवा ये करेगी बड़े प्यार से। प्यारे भाई बहनों, इंद्र कुमार अपने माता पिता से रूपा को अपनी बहू स्वीकार करने के लिए गुजारिश करता है, लेकिन माता पिता तो खुले शब्दों में मना कर देते हैं। इंद्र कुमार की मां बोली कि लला सुनो, कियो नहीं तनिक विचार, शादी लई रचाई, कियो नहीं तनिक विचार, शादी लई रचाई। दियो तूने बादर फारे, शादी लई रचाई, दियो तूने बादर फारे, शादी लई रचाई। अरे इकलो तो तू मेरा बेटा था, कितना होशियार, इकलौता तू मेरा बेटा था, कितना होशियार, मजदूर निरू पानी का पे, मजदूर निरू पानी का पे, जादू दियो डार दई, तेरी बुद्धि बिगाड़े, शादी लई रचाई। कियो नहीं तनिक विचारे, शादी लई रचाई, कियो नहीं तनिक विचारे, शादी लई रचाई। हाँ इस रूपा को अब ही बेटा, लला सुनो, हाँ इस रूपा को अब ही बेटा, घर से देव निकाल, इस रूपा को, इस रूपा को अब ही बेटा, घर से देव निकाल, कुल कलिंकिनी को हरगिज भी, कुल कलिंकिनी को हरगिज भी नहीं करूं स्वीकार, बनो हमको बदकार, शादी लई रचाई, बनो हमको बदकार, शादी लई रचाई। कियो नहीं तनिक विचार, शादी लई रचाई, कियो नहीं तनिक विचार, शादी लई रचाई। जब माँ बाप इंद्र कुमार को बुरा भला कहकर फटकार सुनाने लगे तो वह रूपा को लेकर घर से निकल जाने को तैयार हो गया।
यह देखकर माँ बाप ने सोचा कि यदि इंद्र कुमार घर से निकल गया तो फिर वापस लौटकर नहीं आएगा। अतः उन्होंने ऊपरी मन से कह दिया कि ठीक है लल्ला, तुमने जैसो करो तैसो, तुम जानो हमें स्वीकार है। रूपा हमारे घर में बहू बन के आई है, अच्छी बात है। इस प्रकार रूपा व इंद्र कुमार बड़े चैन से रहने लगे। लेकिन भैया रूपा की सास और ननद रूपा को कांटे की तरह देखने लगी। वे सोचती थी कि कौन दिन आएगा जब हमें इस रूपा से छुटकारा मिलेगा। तो घर का करती काम सब रूपा मन हर्षाए, सास ससुर पति की सदा सेवा में मन वो लगा। सास ननद दोनों सदा करती उससे डाह, फिर भी रूपा तनिक भी नहीं करती परवाह। रूपा बेचारी घर का सारा काम भी करती और जो शेष समय मिल जाता उसमें सास और ससुर की सेवा भी करती। लेकिन फिर भी उसकी सास व ननद उससे घृणा करने लगी, ईर्ष्या करने लगी। करती थी ईर्ष्या रूपा से, वे खोटे वचन सुनाती थी। करती थी ईर्ष्या रूपा से, करती थी ईर्ष्या रूपा से, वे खोटे वचन सुनाती थी। कुल कलंकिनी उल्टा कह कर वे मारन को धमकाती थी। इतने पर भी वह बेचारी नहीं पति को भेद बताती थी। ऐसी होती है पतिव्रता नारी जिनके ऊपर महान कष्ट रहता है, लेकिन फिर भी वो अपने पति को बात तक नहीं बताती। इतने पर भी वह बेचारी नहीं पति को भेद बताती थी। रो रो कर सब कुछ सह लेती, रो रो कर सब कुछ सह लेती, ईश्वर से ध्यान लगाती थी। श्रोताओं, सास और ननद के फटकारने तथा बुरा भला कहने पर भी रूपा के चेहरे पर सदा मुस्कान ही रहती थी। कभी कभी वे उसे जान से मारने की भी धमकी देते थे, मगर फिर भी वह अपने पति से कुछ भी नहीं कहती थी, सारा भेद छुपा जाती थी। तो एक दिन सास और ननद ने क्या किया, करी पिटाई सास ननद ने एक दिन मौका पाए, विपत्ति की मारी रूपा हाय हाय चिल्लाए। हाँ, विपत्ति की मारी रूपा हाय हाय चिल्लाए।
केस सास संग मरवावे, ननदी पकड़े केस सास संग मरवावे, रूपा रहित लाए गाय सी डकरावे। ननदी पकड़े केस सास संग मरवावे, रूपा रहित लाए गाय सी डकरावे। भीख दया की मांगे रूपा चरण में लिपटाए, विपत्ति की मारी रूपा हाय हाय चिल्ला। करी पिटाई सास ननद ने एक दिन मौका पाए, विपत्ति की मारी रूपा हाय हाय चिल्ला। डंडों और लातों से बेचारी रूपा की पिटाई की गई। वह फूट फूट कर रोती रही। इसी बीच उसे रामू भाई की याद आ गई और रूपा रोने लगी। भैया की सुधि आई रे, रूपा गही भर की रोई। भैया की सुधि आई रे, रूपा गही भर की रोई। गए भर के रोई, हिलकी भर के रोई। गए भर के रोई, हिलकी भर के रोई। भैया की सुधि आई रे, रूपा गए भर के रोई। धरने पड़ी रूपा बेचारी, भैया भैया रही भुखारी। धरने पड़ी रूपा बेचारी, भैया भैया रही भुखारी। नैनन नीर बहाई रे, रूपा गहे भर के रोई। भैया की सुधि आई रे, रूपा गहे भर के रोई।